अब हम बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट इन सी के बारे में। हमने इफ को कम्प्लीटली कवर कर लिया है, तो स्विच स्टेटमेंट क्या है, ये भी सिमिलर है किसके जैसा, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट जैसा। यहाँ भी वैल्यू को चेक किया जाता है, जो भी आप इनपुट्स देते हो उसको चेक किया जाता है, और जब वो मैच होता है उस हिसाब से आपका आउटपुट मिलता है। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर भी ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जिसको हम कहते हैं केस, उसको हम केस कहते हैं। ये क्या है, स्विच का एक ब्लॉक ऑफ कोड है। यानी कि जैसे इफ में ब्लॉक होता था, यहाँ स्विच में जो ब्लॉक होता है उसको हम केस कहते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल केस होते हैं स्विच के अंदर। जैसे जैसे आप उसको यूज करोगे वैसे वैसे हम केस को इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो पॉइंट वाली बात यह है कि जो केस हम लिखते हैं वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ये हमें ध्यान में रखना है जब भी हम स्विच केस को यूज करेंगे, केस डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अगर हमारा केस मैच नहीं कर रहा है, मतलब स्विच के अंदर जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट स्टेटमेंट कॉल हो जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि एल्स में था ना, अगर इफ कंडीशन मैच नहीं किया तो एल्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, वैसे यहाँ पर डिफॉल्ट स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट, केस के जस्ट बाद, यानी कि जो हम अपना मैसेज डिस्प्ले कराते हैं उसके नीचे हमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना है। उसी केस में अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो है ना वो कंटिन्यू रहेगा, मतलब बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं। तो इस प्रोग्राम के फ्लो को रोकने के लिए हमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना है। ब्रेक के बारे में एक सेपरेट क्लास भी बनाने वाले हैं, हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो स्विच केस में जो ब्रेक है उसका यही यूज है कि हमें उसको प्रोग्राम के कंट्रोल को रोकने के लिए यूज करते हैं, जो कि ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम का फ्लो बढ़ता रहेगा, जिससे हमें रैंडम या अनएक्सपेक्टेड आउटपुट मिल सकता है। स्विच केस को हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है, उसका सिंटेक्स मैं बता रहा हूं। सबसे पहले ये स्विच क्या है, एक कीवर्ड है। हम स्विच कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्विच का ही ब्लॉक बनाएंगे। ये स्विच का ब्लॉक है, इसके अंदर हम केस को राइट करेंगे। ये हमारा क्या है, केस है, केस 1। ये एक ब्लॉक हो गया, ठीक है। ऐसे हिसाब से हम मल्टीपल ब्लॉक बना सकते हैं, ठीक है। केस 2, ये हमारा पहला ब्लॉक है, ये केस के नीचे दूसरा ब्लॉक है। अब यहां पर हमें लिखना है अपने मैटर को, जो भी आप लिखना चाहते हो, जो भी अपना डिस्प्ले कराना चाहते हो, ठीक है, कुछ भी अभी हम प्रोग्राम करके देखेंगे। उसके बाद स्विच के अंदर हम डालते हैं वेरिएबल, जो वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे वेरिएबल का वैल्यू मैच करता है स्विच में, तो जिस केस से मैच करता है प्रोग्राम का कंट्रोल वहां पर आ जाता है। 1 मैच किया तो 1, 2 मैच किया तो 2। उसके बाद जस्ट इसी स्टेटमेंट के नीचे हमें यूज करना है ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड यूज करना है ताकि हमारा प्रोग्राम का फ्लो बाहर नहीं जाए, ठीक है। तो प्रोग्राम करके देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रोग्राम कुछ लिखा हुआ है, इसमें कुछ हम ऐड करते हैं। हमें बनाना है स्विच केस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये सोचना होगा कि किस टाइप का प्रोग्राम बनाएंगे। तो मैं सारे वीक डे को लेकर प्रोग्राम बनाऊंगा, तो उसके लिए एक वेरिएबल यूज करेंगे ए, जिसमें हमें स्टोर करने हैं। उसके बाद एक यूजर को मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, इंटर योर डेज नंबर। ये डेज नंबर क्या है, जैसे कि संडे 1 पर है, मंडे 2 पर है, ये वीक नंबर जो है ना डेज नंबर है। तो इसको हमें क्या करना है, इनपुट करना है। यहाँ स्कैनफ की मदद से हम दिए गए इनपुट्स को हम ले लेंगे और स्टोर करेंगे ए वेरिएबल में। उसके बाद स्विच को यूज करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, इसके पैरेंथेसिस में हम पास करेंगे वेरिएबल ए को, जिसमें हमारा वैल्यूज है, ठीक है। उसके बाद हम यूज करेंगे केस
केस 1 ये हो गया। इसके नीचे हम स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे क्योंकि ये ब्लॉक ऑफ कोड है। तो हम क्या यूज करेंगे, 1 के लिए सन, दैट मीन संडे, ठीक है। उसके बाद देंगे क्या, ब्रेक, जैसा कि हमारा सिंटेक्स है प्रोग्राम का। ये हो गया पहला, यहां से लेके यहां तक पहला ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब दूसरा ब्लॉक बनाएंगे, केस 2, ये दूसरा ब्लॉक हो गया। यहां पर हम क्या देंगे, मंडे, ठीक है। उसके बाद ब्रेक, ठीक है। फिर बनाएंगे केस 3, याद रहे डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हम यहां देंगे ट्विस्डे, ठीक है। फिर ब्रेक देंगे। ऐसे करके हम पूरे 7 डेज दे सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट में हम डिफॉल्ट देते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट में क्या देंगे, इनवैलिड इनपुट्स। अगर नंबर ज्यादा होगा तो हम इनवैलिड इनपुट्स दे सकते हैं। यहां ब्रेक लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं प्रोग्राम को, आप यहां पर ध्यान देना मैंने क्या यूज करा है इसके अंदर। यहां पर क्या होगा, सबसे पहले यूजर को ये मैसेज डिस्प्ले होगा, इंटर योर डेज नंबर। मैंने सिर्फ 3 डेज लिए हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ 3 डेज लिए हैं। उसके बाद जो आप यूजर इनपुट करेगा ना, कुछ भी, जैसे कि 1 इसने इनपुट करा, अब ये 1 क्या होगा, स्टोर होगा %d की मदद से, वो उठेगा वहां से और a में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, एक वेरिएबल है। उसके बाद स्विच में हमारा आएगा a मैच करेगा, जैसे कि a में हमारा 1 है तो a इक्वल टू 1। अगर ये ट्रू हुआ ना, जैसे कि वो मैच करेगा कहां पर भेजना है, तो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल 1 पे आएगा क्योंकि यहां 1 है। अगर वहां मैच नहीं किया तो फिर यहां देखेगा 2 में है कि नहीं, वहां मैच नहीं किया तो फिर यहां चेक करेगा यहां है कि नहीं। अगर कहीं मैच नहीं किया तो डिफॉल्ट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। एक बार प्रोग्राम को कंपाइल करके चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है। अब रन कराते हैं। कह रहा है इंटर योर डेज नंबर, अपने डेज के नंबर को डालिए। तो पहला नंबर पे संडे है तो 1 अगर हम इनपुट करेंगे तो हमारा संडे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं, इंटर योर डेज, हम 3 ट्राई करते हैं तो आ गया हमारा ट्यूसडे, ठीक है। अब एक बार और ट्राई करते हैं, इस बार डालेंगे हम 3 के बाद जो भी नंबर, जैसे कि 5, इनवैलिड इनपुट्स, क्योंकि 5 में क्योंकि इसमें 5 का कोई केस है ही नहीं। अगर हम 5 का केस देते तो वो भी एग्जीक्यूट होता, तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। अब देखिए ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है, नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, प्रोग्राम का फ्लो आगे बढ़ेगा। तो इसको हम कमेंट्स में ले लेते हैं, यानी कि हटा देते हैं। जब भी हम कमेंट्स में लेते हैं तो वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। कंपाइलर उसको स्किप कर देगा। अब हम कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब इसको हम रन कराते हैं, डालेंगे 1 तो देखिए संडे, मंडे, इनवैलिड इनपुट सब कुछ प्रिंट हो गया है। तो ब्रेक लगाना कंपल्सरी है, मैंडेटरी का पार्ट है, इसको आप छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे तो नतीजा आप देख रहे हो क्या होगा, सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होंगे। तो ये क्या है, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट्स है, ठीक है। तो ये सब क्या है, सिमेंटिक एरर्स कंसिडर किए जाते हैं सी के अंदर, जो मैंने आपको बताए थे। मेरे एरर्स वाले जो वीडियोस हैं जिसमें 5 तरह के एरर्स पाए जाते हैं सी के अंदर, उसको आप देख सकते हैं। तो स्विच केस क्या है, ये बहुत ही इसेंशियल टॉपिक था, इसको भी यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। और ये क्या है, बहुत अच्छे तरह से वैल्यूज को चेक करता है। इसका कंट्रोल डायरेक्टली क्या होता है, जंप करता है। सपोज अगर यहाँ पर हमारा कोई केस 50 है, अगर हम यहाँ पे कोई केस 50 लिखते हैं, आप समझ रहे हो, तो सीधे जंप क्या करेगा, 50 में जंप करेगा, 50 के बाद जंप करेगा। यहां तक हमारा कुछ कंट्रोल नहीं आना, सीधे 50 में जंप करेगा। तो ये सारा क्या है, प्रोग्रामिंग का इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो हमें समझना है। तो ओवरऑल स्विच केस एंड हो गया, इसमें कुछ नहीं था, ये जो आपने देखा वही है। और इसके रिगार्डिंग आप प्रोग्रामिंग करो। कुछ इश्यूज आ रही है यूज़र आपको प्रोग्राम करने में सी में या इंस्टॉलेशन में या कुछ भी, या जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया प्रोग्राम
तो मैं बोलूँगा वो इनिशियल से स्टार्ट करें। अगर आप सी सीखते हो ना तो सारे प्रोग्रामिंग के जो भी सिंटेक्स है वो क्लियर हो जाएंगे, जावा क्लियर हो जाएंगे, पाइथन क्लियर हो जाएंगे, सी प्लस प्लस क्लियर हो जाएगा, जितना भी प्रोग्रामिंग है सब कुछ क्लियर हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, सबसे पहले मैंने सी सीखा था, उसके बाद मैं खुद से सारे प्रोग्रामिंग्स को मैंने पढ़ा है, तो ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए। हैव अ नाइस डे गाइस।